हेलो फ्रेंड्स ईएमआरएस में वैकेंसी आ चुकी है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ईएमआरएस में जो है बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी, पीजीटी, म्यूजिक टीचर, वार्डन, नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत सारी वैकेंसीज। तो फाइनली जो है अब टीजीटी की वैकेंसी आई है। पीजीटी एंड प्रिंसिपल की वैकेंसी पहले आई थी, हमने आपको बता दिया था। टीजीटी का जो फॉर्म आया हुआ है उसमें 6000 से ज्यादा वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग जो है इसे फॉर्म फिल करोगे। एंड कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सभी चीजें हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगा, 4-5 वीडियोस आपको देखने की जरूरत भी नहीं होगी। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम देखेंगे। ये नोटिस जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा ये पूरा, तो आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन आपको आपके इस चैनल पर दिए जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूं, खास करके अभी के टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट बीएड कर ले रहे हैं, सीटेट कर ले रहे हैं और उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है फॉर्म फिल करने के लिए, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये सेंट्रल की वैकेंसी है, केवीएस एनवीएस के टक्कर वाली वैकेंसी है और ये जो है पहली बार एग्जाम लिया भी जाएगा। तो आप इसको जरूर फॉर्म को फिल करना। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत देना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। चलो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हमारा यही रहेगा, वैकेंसी कितनी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वैकेंसी जो है आप लोग का 6000 प्लस है। देखो, फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 18 अगस्त है। फॉर्म फिल आप जो है 18 अगस्त तक कर सकते हैं और मैं तो बोलूंगी लास्ट डेट का वेट ही ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दे तो अच्छी बात रहेगी। देखिए 18 अगस्त तक आपको लास्ट डेट का टाइम दिया गया है। टीजीटी में वैकेंसी है सभी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जो मैथ्स, बच्चे जो वेट कर रहे थे वो आपको मिल चुका है। हॉस्टल वार्डन का भी वैकेंसी आया हुआ है और एडमिट कार्ड और ये सभी के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ आपको जो है इसी पर पता चलेगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है जो डिटेल में आपको चाहिए वो सारी कुछ यहाँ पे दे दी जाएगी। अब देखो वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसी यहाँ पर देखो भाई, टीजीटी का आप वैकेंसी देखेंगे 5660 वैकेंसी है टीजीटी में, कम नहीं है। सेंट्रल की वैकेंसी है, याद रखना। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 है। तो टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 6329। 6329 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आपके सामने है। बिल्कुल मौका जाने नहीं देना। अब देखो कि कहां पे कितनी कितनी वैकेंसी, जैसे टीजीटी है तो जानते ही हो कि टीजीटी में आपका अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। बात याद रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, जा करके चेक कर लेना कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल रूल आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। तो जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट अगर हिंदी का जो है वैकेंसी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो टोटल हिंदी में 606 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 248 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है, ओबीसी के लिए 163, एससी के लिए 90, 45, 6, 6, 6, ये आप लोग का टोटल है। इंग्लिश के लिए भी इसी तरह से है, साइंस के लिए भी इसी तरह से। ये पूरा टोटल वैकेंसी का आपको ब्यौरा दिया गया है। आपको जो सब्जेक्ट का आपको भरना है एक बार अपना जो है सीट जरूर देख लेना। आगे चलेंगे। अभी यहाँ पे लैंग्वेज आपको जो है एक रखना पड़ेगा, लैंग्वेज पेपर आपको लेना पड़ेगा। तो ये इसमें से आप जो है देख लो, नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए आप देखो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 3rd लैंग्वेज ग्रुप बी के लिए लेना है वो इतने सारे हैं, ये आप लोगों को दिखा दिया जा रहा है। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है मिसलेनियस कैटेगरी फॉर टीचर है, वो आपका म्यूजिक, आर्ट, पीटी, फीमेल लाइब्रेरियन इसका है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब चलो भाई हम आगे बढ़ेंगे। हॉस्टल वार्डन का भी देख लो, हॉस्टल वार्डन में भी अगर कोई जाना चाहते हैं तो बिल्कुल। देखिए भाई बात सिंपल है, सेंट्रल की वैकेंसी है तो आप लोग इसमें तो पीछे रहोगे नहीं, आप चाहोगे कि आप जो है इसका फॉर्म फिल करो। अब यहाँ पर देख लो भाई, सब्जेक्ट जो वाइज यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का टीजीटी में निकला हुआ है। तो इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ्स का है,
साइंस है, सोशल साइंस है, एंड थर्ड लैंग्वेज का जो अभी आपको मैंने दिखाया, थर्ड लैंग्वेज आपको जो चुनना है उसका है, और आपका लाइब्रेरियन का, ये सारे है। सैलरी की बात करते हैं तो क्योंकि सेंट्रल की है तो भाई सैलरी तो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी अगर हम सैलरी बोलते हैं तो 44,900 से स्टार्ट है बेसिक पे, एंड देन पूरा जो है ऐड करने के बाद आपका जो है 65-70 हजार के करीब जो है ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्ट की, तो ये देख लो जो 35,400 यहाँ है, ये बेसिक पे दिया रहता है। इसमें भी एड ऑन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो एड ऑन होकर के आपका एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पे हॉस्टल वार्डन का भी दिया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जाम जो आपका लिया जाएगा वो कैसा होगा, पेन पेपर का मोड रहेगा, ओएमआर बेस्ड आप लोग का जो है एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा ये, और आप लोग को जो है उसमें एग्जामिनेशन देना है। पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क्स का जो रहेगा, और एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो देखी जाती है जो 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको पास होना है, ये रहेगा 30 नंबर का। तो टोटल आप लोगों का यहाँ पर हो गया 30 एंड 120 नंबर का, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं जैसे बता रही हूँ कि ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में जरूर देखना, वैसे केवीएस से ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस, उसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। जनरल अवेयरनेस का 10 है क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। डोमेन ऑफ नॉलेज जो है ये आप लोग का 80 मार्क्स का। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैरागोजी एंड केस, ये पूरा देख लो किस तरह से यहाँ पे ऐड किया गया है। पूरा एग्जामिनेशन का टाइमिंग जो है वो आपका 3 घंटे का रहेगा। ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है जिसमें आपको यहाँ पर बता देती हूँ मैं क्लियर करके। इसमें जो है आप हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ई सब्जेक्ट है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये 30 में आपको पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। और ये कितना लाना है, विथ मिनिमम 40% मार्क्स। ईच लैंग्वेज में आपका यहाँ पे 3 लैंग्वेज रहेगा, 40% मार्क्स लाना जो है कंपलसरी है। जब इसमें आप पास करते हो तो आप जो है ऊपर वाला आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग को और चीजें दी गई हैं, देख लीजिए। यहाँ पे कोई चीज आपको छूटना नहीं चाहिए। ये देख लो, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए जो है सिलेबस दिया गया है। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस थोड़ा अलग ही रहेगा आपके टीजीटी से। अब हम आएंगे भाई आपके क्वालिफिकेशन पर, जिसपे आपकी नजर है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, एंड एज लिमिट। टीजीटी की बात आती है तो एज लिमिट दिमाग में घूमने लगता है कि भाई एज लिमिट क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी का। अगर हम सेंट्रल का एज लेते हैं तो 35 इयर्स होता है। एकदम क्लियर शब्दों में बता रही हूं, 35 साल के लोग टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, ओबीसी को, एससी एसटी को दिया जाता है, वो आपको मिलेगा। हैंडीकैप को दिया जाता है, वो आपका रहेगा। 35 इयर्स जो है आपको टीजीटी के लिए है, जनरल के लिए। अब यहां पर मैं आपको बता रही हूं हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए 55 इयर्स है। क्लियर? यहां आ जाओ, यहां से क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है कि मैम हम लोग बीएड बीटीसी के हैं, डीएलएड के हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ईएमआरएस में जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक का होता है ना, 12 तक का जो है आप लोगों का ये होता है। तो यहाँ पे 6 से आप लोगों का है, तो यहाँ बीएड डिग्री को ही लिया जाता है क्लास 6 में। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों का, सिंपल वे में ऐसे लिखा हुआ तो पूरा है। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, यानी 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन एंड बीएड कंबाइन करके 4 साल का किया है, तो ये आपका जो है रहेगा, ये आपका होना चाहिए। या बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3 years डिग्री कोर्स। या फिर आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है।
ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 3 साल में से कम 2 साल वो सब्जेक्ट को आप पढ़े हुए रहो, ये है। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्ट सब्जेक्ट इन ऑल 3 years, या फिर जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो वो आपका ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल में होना चाहिए, यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हिंदी का है तो हमारा क्या रहेगा, देखो 3 साल में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप हिंदी के टीचर बनोगे। कॉम्बिनेशन जरूर चेक करना, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी सिर्फ 1 साल में था, 2 साल में था और आप जो है हिंदी के टीचर बन रहे हो, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम चीज इंग्लिश में है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। ग्रेजुएशन में आपका 3 साल में जो है इंग्लिश होना चाहिए। मैथ्स के लिए मैं बात करती हूँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथ्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखो मैथ्स वाले लोगों के लिए एक फिजिक्स कंपलसरी है कि फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा या तो केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक हो, इसमें से सेकेंड सब्जेक्ट आप कोई भी आपका हो तो आप मैथ्स के टीचर बन सकते हैं। मैथ्स तो आपका रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स भी रहना चाहिए और इनमें से कोई एक और सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं जिन्होंने जो है BSc degree with honors in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, और अगर उन्होंने ऑनर्स सब्जेक्ट से BSc किया है यानी कि मैथ्स ऑनर्स से किया है तो उनको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी जो है होना चाहिए। और वो जो है यहाँ देख लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं लिया जाएगा। तो ये ऑनर्स है, आपका ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। साइंस में आ जाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। आप बॉटनी का अगर टीचर बन रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। अगर बॉटनी जूलॉजी का बन रहे हो तो आपका जो है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये साइंस का है, इसको थोड़ा डिटेल में आप जरूर देखना आपका कॉम्बिनेशन को लेकर के। सबसे पहले सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। सोशल स्टडीज में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है तो मैं बता दूं, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। पहला तो आपका कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, या तो हिस्ट्री आपका एक कंपलसरी रहे, उसके साथ या तो ज्योग्राफी रहे या पॉलिटिकल साइंस रहे या इकोनॉमिक्स रहे, ये एक रहना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बनता है या तो ज्योग्राफी रहे और ज्योग्राफी के साथ या हिस्ट्री रहे या इकोनॉमिक्स रहे या पॉलिटिकल रहे। तो इन चारों सब्जेक्ट में से ये 2 तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इतना होने के बाद, ग्रेजुएशन का पूरा कॉम्बिनेशन खत्म होने के बाद जो दूसरी डिग्री आपको कंपलसरी चाहिए वो बीएड है। आपकी बीएड की डिग्री चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है, यानी 4 साल वाला अगर आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो आपको बीएड डिग्री नहीं चाहिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए पेपर 2 के। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। आप लोगों का सीटेट जो है पेपर 2 क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए, तब जाकर के आप इसका फॉर्म जो है भर पाएंगे। यहां पे बीएड डिग्री के बारे में बता दिया गया है कि एसेंशियल नहीं है इंटीग्रेटेड वालों के लिए। तो ये आप लोगों का टीजीटी म्यूजिक का है, टीजीटी आर्ट का है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी लाइब्रेरियन, ये आप लोगों का है। फिर यहाँ हॉस्टल वार्डन का भी दिया गया है। हॉस्टल वार्डन में भी आपका 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए रीजनल कॉलेज से, या बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने या तो ग्रेजुएशन किया हो या 4 साल वाला जो है बीएड किया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। और हॉस्टल वार्डन का भी जो है 35 years ही दिया गया है। ये पूरा है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए जो है आपको साइट पर जाना है, जो इसका ऑफिशियल साइट है ये EMRS का, वहां पर आपको जाना है और फिर वहां पे जो है आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट में, करियर में, एंड वहां से जो है आपको फॉर्म मिल जाएगा। या NTA के वेबसाइट पर भी जा सकते हो आप, या तो NTA के वेबसाइट पे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है NTA कंडक्ट करने वाली है, वहां से भी आपको जो है फॉर्म अवेलेबल है, वहां से भी आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म फिलअप का आपका जो है चीजें दी गई हैं।
एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, जो मैंने 35 इयर्स बताया था उसको और क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एसटी कास्ट के हैं उनके में 5 इयर्स और ऐड हो जाएगा। तो एसटी कास्ट वाले बच्चों का जो है 40 इयर्स में टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 साल और ऐड करो, यानी कि उनका 38 हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरा देख लो, इतना एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट का है वो आपको दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए फैसिलिटीज क्या होगी ये दिया गया है, पूरी तरह से डिटेल में यहां पर आपको बता दिया गया है। एग्जामिनेशन के रूल के बारे में बताया जा रहा है। अब जल्द ही आप लोगों का जो है फॉर्म का ये एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड का डेट आएगा, वो जब भी आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। फॉर्म जरूर भरना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी एग्जामिनेशन का के बारे में इंफॉर्मेशन आए, एडमिट कार्ड के बारे में आए या और कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए, आपको आपके इस चैनल से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।